2024 के नजदीक आते आते लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा विपक्ष जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जहां मोदी सरकार के खिलाफ सभी को इकट्ठा करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, नए नए मुद्दे उठाकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में केजरीवाल के उठाए पीएम मोदी की डिग्री के मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है। पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है, इसी बात पर जोर दिए हुए केजरीवाल ने ये मुद्दा वैसे तो 7 साल पहले ही उठा दिया था, लेकिन अब फिर से एक बार जब विधानसभा में खड़े होकर पीएम मोदी को 12वीं पास बताकर उनके कौशल पर केजरीवाल ने सवाल उठाए, तो ऐसे में विपक्षियों के हाथ में जैसे एक मौका लग गया है पीएम मोदी को फिर से कटघरे में खड़ा करने का। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के बाद भी इस एक मुद्दे पर लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ी है। तभी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने पीएम मोदी के डिग्री विवाद को उठाया जाना सरासर गलत बता दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की तरफदारी करते हुए कहा है कि लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। यानी अजीत पवार भी मान रहे हैं कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने बहुत कुछ हासिल किया है। अजीत पवार ने कहा, साल 2014 में क्या जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था? उनका जो करिश्मा था उससे उन्हें मदद मिली और वो चुनाव जीते। अजीत पवार ने यह भी कहा, अब वो 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करना चाहिए। मंत्री की डिग्री कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। फिर अजीत पवार ने अपने पॉइंट को स्पष्ट करते हुए ये भी कहा, अगर हमें उनकी डिग्री पर स्पष्टता मिलती है तो क्या महंगाई कम होगी? क्या उनकी डिग्री का स्टेटस जानने के बाद लोगों को नौकरी मिलेगी? अब अजीत पवार ने जब इस तरह से पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल करने वालों का विरोध किया है तो इससे निश्चित तौर पर फूले नहीं समा रहे विपक्ष को जरूर झटका लगा होगा। और फिर सोशल मीडिया पर लोग अजीत पवार के इस रुख पर अपनी प्रतिक्रिया देने में जुट गए हैं। विपक्षी तो इसे अजीत पवार की मजबूरी करार दे रहे हैं। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने तो कुछ वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और लिखा है कि अजीत पवार की मजबूरियों को समझ के जेल जाने से बचना है तो तानाशाह के सामने झुकना है। रूबी पठान नाम की यूजर ने लिखा, उतरना ही पड़ेगा नहीं तो ईडी इनके सपोर्ट में उतर जाएगी। भ्रष्टाचार का आरोप तो इन पर भी है, शायद बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। देसवाल जी नाम के यूजर ने लिखा, कल तक सत्ता सुख भोग रहे थे कांग्रेस उनके साथ और आज। राजेश राजा नाम के यूजर ने अलका लांबा पर तंज कसा है, कहा है कि आप भी तो पहले आप में थी, फिर कैजू से दूर होकर पप्पू के आगे झुकना पड़ा। शांडिल्य काजल सिंह नाम की यूजर ने अजीत पवार के रुख का समर्थन किया है, कहा है कि राजनीति में डिग्री का कोई महत्व नहीं होता। जीता जागता उदाहरण बिहार में है। राबड़ी देवी जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। टिप्पणिया नाम के यूजर ने लिखा, सोनिया जी की डिग्री सार्वजनिक करो। DRSS तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, सीबीआई को मोदी ने कल ही शाबाशी दी है और आज अजीत पवार जी ने मीठा छेड़ दिया। कमाल है ना। ईडी सीबीआई आईटी के इस्तेमाल से करेले में से भी रसगुल्ले का रस निकलता है। अमृतोत्सव अमृतकाल। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर किसी ने अजीत पवार की बात का समर्थन किया तो किसी ने सीबीआई ईडी के डर से इस तरह का बयान अजीत पवार की मजबूरी बता दिया। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो पीएम मोदी की डिग्री मांगने पर कड़ी फटकार पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कॉलेज की डिग्रियों को जनता के बीच रखना चाहिए। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ऐसी मांग पर उन्हें फटकार भी लगाई, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिस पर केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम ने कितनी पढ़ाई की है। उन्होंने अदालत में अपनी डिग्री दिखाने का कड़ा विरोध किया। क्यों? और जो उनकी डिग्री देखने की मांग करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा पीएम देश के लिए बहुत खतरनाक है। वैसे आप ऐसे माहौल में केजरीवाल के पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाने पर, एनसीपी नेता अजीत पवार के पीएम मोदी के समर्थन में उतरने पर, केजरीवाल की डिग्री मांगने को गलत ठहराने पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।